मैं मज़दूर हूँ, जीवनबद्ध श्रम की इकाई। मैं मेहनतकश मज़दूर हूँ, आदमी के बनेलेपन से लेकर आज की शिष्ट सभ्यता तक की सीढ़ियों को मेरे हथौड़े की चोट है। ज़माने ने करवट ली है, पर मैंने कभी ज़मीन से पीठ नहीं लगाई, सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। मेरे बाजू पर जमाना टिका है, घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है, उसे उठाने वाले एटलस के साथ, पर मैं वो हूँ कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। कंधे डाल दूँ तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े, ज़माने का दौर बंद हो जाए, पर मैं कंधे नहीं डालता, न डालूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस न करूंगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा, जिसके लिए मुझे थकान नहीं महसूस होती, कभी अलकस नहीं लगती, रोआ रोआ फड़कता रहता है। मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है, उद्याचल से अस्ताचल तक, क्षितिज के छोरों तक। हजारों वर्ष पहले कलयुग भी जब अभी अंतराल के गर्भ में था, मैंने नदियों के बहाव रोक दिए, बहाव जो अभी ताज़ा थे, प्रखर प्रकृति वेग से प्रेरित बहाव रोककर सविस्तृत रिद्ध बनाए, जिन पर पर्जन्य विरहित भूमि की उर्वरा शक्ति अवलंबित हुई। बढ़ते हुए समुद्र का मैंने जल सुखाया, दलदलों को ठोस जमीन का जामा पहनाया, उन पर फसलों की हरी धानी क्यारियां दौड़ाई। कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में जो आनंद की लहरें उठने लगती हैं, उसकी नम दलदल भरी भूमि किसने सौंदर्य से रंगी, किसने झेलम के तटवर्ती आकाश को सुरभि बोझल वायु से मदहोश किया, किसने उसके केसर की फैली क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली। कलहड़ की कलम से पूछो, किसने किसने। दिन सोता रात सोती, पर मैं जागता था जब नीलनद की धारा छाती पर चट्टान ढोती थी। दक्षिणी पहाड़ी में मेरी चट्टान। इन चट्टानों को मैंने नील की सबल छाती से उठाकर अपनी छाती पर रखा, अपने बाजुओं पर, कंधों पर, गर्दन पर, और चढ़ा दिया 500 फीट ऊपर आसमान की छाती छेद गीजा और सक्कारा के मैदानों में, अपनी जिंदा छातियों से, इसलिए कि मुर्दा छातियां उसे धूप से भूनी बालू से पिरामिडों की छाया में चिर निद्रा में सोए। मैंने पहाड़ काटा, चट्टाने खोदकर तावा निकाला, सोना चांदी लोहा हीरा कोयला। पाताल में घुसकर जब तक तपता दिन नरक की रातों की अंधियारी के लिए उन खानों में उतरता, मैं पत्थर काटता होता अपने मालिकों के लिए था। कोलार की खानों से अमेरिका की नई दुनिया तक ज़मीन की छाती फाड़ फाड़ कर मैंने चमकता लोहे सा कठोर हीरा निकाला, और दक्षिण अफ्रीका में आज भी निकाले जा रहा हूँ, पर उसकी चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। मेरी खोदी ज़मीन को घेरे शेर से खूंखार कुत्ते खड़े रहते हैं, मुझे घूरते, मेरी एक एक हरकत पर छलांग मारते। अगर मैं अपनी जगह बुद्ध बनकर खड़ा ना रहा होता तो पीठ फेरते ही पिंडलियाँ उनके मुंह में होती, और उनके घेरे से बाहर निकलते ही वह अमानुष अपमान जिससे अंतर खुलकर चमक जाए। मैं हीरा निकालता हूँ। रोम का वह कोलोसियम मैंने अपने हाथों से खड़ा किया, जैसे कभी एथेंस में अरीना का निर्माण किया था, जहाँ मेरे से गरीबों को श्रीमानों की दृष्टि सुख के लिए शेरों से लड़ना होता था। वैसे ही स्पेन के खूनी अखाड़े भी, जहाँ लड़कों को सांडों से मौत की बाजी लगानी होती थी। बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की सी ज़मीन खोदकर नरम कर डाली, उसे जोत बोकर हरा कर दिया। विजयों से लौटे हुए रोमन जनरलों की प्रांतीय भूमि, मीलों फैले खेत मैंने बोए काटे, सामंतों की दुनिया मैंने बसाई, जिनकी गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरों के पीछे खड़ा रखा जाता था। अफ्रीका के जंगलों से बनेली हालत के डाके चोरी साजिश द्वारा मैं खींच ले जाया गया, और एक दूर की अनजानी दुनिया में समंदर पार। पर मेरे लिए स्वदेश विदेशी की परिपाटी न थी। मैंने वहाँ भी गोरी दुनिया का पेट भरा, अपना पेट काटकर, संसार को अधा देने वाली उपज के बीच भी भूखा रहकर। फिर वहीं उनके लिए आसमान चूमने वाली इमारत खड़ी की, जहाँ एक एक गांव नगर की संख्या बसी। मेरी झोपड़ियों से घृणा करने वाली दुनिया। मैं ज़मीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर था। वह सोना खुद मेरे लिए न था, मेरे लिए सोना आग था, जिसे छूकर मुझे शूल की नोक पर चलना होता। मुझे उस फसल को काटकर दा उसाकर राशि कर देना था, पर उसका एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवाना था। तिल तिल करने का, उन पीड़ाओं का जिनके लिए
मनुष्य की मेधा ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए। हाँ, मुझे उस कटे खेत की ज़मीन पर अब चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार था, जहाँ कभी कोड़ों की चोट सीने पर झेलते हुए मैंने अन्न की राशि खड़ी की। मैं अपना आहार मिट्टी में पड़े कणों में चुन लूँ, तब कणाद का तप मैंने पूरा किया था। हाँ, मैं उसी ज़मीन के साथ बंधा ज़रूर था, उस ज़मीन की तरह मैं भी निरीह था। ज़मीन बेची जाती थी, मैं भी उसी के साथ मैं जानवरों के बिक जाता। न ज़मीन को उपज खाने का हक था, न मुझे। प्राचीन काल से ही मेरी संज्ञा घर के मवेशियों की थी। प्राचीन ऋषि तक ने जानवरों की ही भांति मुझ पर दया करने की ताकीद की थी। गृहिणी को ऋषि ने मेरे प्रति करुण होने की हिदायत देते हुए चौपाइयों के साथ रखा। उसे गृह के सभी जनों के साथ दुपायों चौपायों की सामग्री होने का आशीर्वाद दिया था। सामग्री द्विपद चतुष्पद। जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर में भूमि के साथ बिकता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने विशाल जनसंकुल नगर बनाए, जिनमें कारखानों मिलों का दैत्य कोलाहल के साथ धुआं उगलने लगा। उनकी चिमनियों की छाया में रात दिन में पसीना बहाता रहा। जब मशीन की चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता तो मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता। जब मैं उसकी चोट से गिरकर फिर न उठ पाता तब सड़कों के कूड़ों में डाल दिया जाता। मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी की ना थी, न मेरे बाल बच्चों के प्रति, न मालिकों की, न सरकार की। मॉन्टेस्क्यू और मिल लिखते ही रह गए। मेरे बाल बच्चे, उनके न घर थे न द्वार। मिल की दीवारों की आड़, धुएं के बादल की घनी छाया और टाट फूस टिन से घिरी मेरी दुनिया, जिसमें मैं ही सपरिवार न था। मेरे जैसे अनेक अभागे थे, और वहाँ का पापमय घिनौना जीवन शर्मनाक नरक के कीड़े का। उधर ऊंची दुनिया में संसदों में पाप के विरुद्ध कानून बनते रहे, और कानून बनाने वालों की इधर की दुनिया में उनके कानून को चरितार्थ करते हम कृतकृत्य हो रहे। चारों ओर अंधेरा था। घरोंदों के पीछे उन मकान कहलाने वाले घरोंदों के, जहाँ दिन रात की मजदूरी से थका मांदा जीवन बिना लहराए टकराता और टकरा कर टूट जाता, और ये घरोंदे उसी तेजी से गला पचा जीवन उगलते जिस तेजी से दीवारों के पीछे कारखाने में तैयार माल बैलगाड़ी के रथ बने, रथ से महारथ। उधर हमारी मिलों ने क्रांति की और हमने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ दिए। इंजन जो जमीन पर दौड़ते थे, पानी पर तैरते थे। बैलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज आसमान चूमती लहरों पर तूफानों में नाचने लगे। पर मैं वहीं का वहीं रहा। मैंने जैसे मोटर रेल से ज़मीन नापी थी, वैसे ही अब मैं अपने ही बनाए हवाई जहाज़ों से बाजों के छक्के छुड़ाने लगा। पर जैसे मैं उनका कोई नहीं, भला उनके भीतर बैठने वालों से मेरा क्या वास्ता। नाव चलाने वाला मल्ला नाव पर उसे अपना कह दिन भर बैठ लेता है। हलवाई अपनी मिठाई को जब तक चख लेता है, पर मैं अपनी ही बनाई जोड़ी बनाई मोटर को, जहाज को क्या अपना या उनका कह एक मिनट को भोग भी नहीं सकता हूँ। इनके लिए मैं पहाड़ों से लोहा कोयला टिन खोदता हूँ। तेल और पेट्रोल जिनके विस्फोट से अनेक बार मुझ जैसों की दुनिया पलट जाती है, जिनके लिए धर्म का झंडा फहराने वाले जाल फरेब करते हैं, कानून बनाते हैं, कानूनी शर्तनामों के नाम पर खूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। खूनी लड़ाइयाँ, इनके लिए भी मैं अपना खून पसीना एक करता हूँ। लड़ाइयाँ धर्म की हैं, अधर्म की हैं, गुस्से और बर्दाश्त की हैं, हक और ना हक की हैं, लड़ाई और अमन की हैं, दोनों को मिटा देने की भी हैं, और कई किस्म की हैं, जैसा उनकी किस्म किस्म की परिभाषा बनाने वाले कहते हैं। मैं नहीं जानता उनकी परिभाषाएं। पिस्सू और कटमल तक की जाने निकलते देख एक बार घबरा उठने वाला मैं दानव की भांति दिन रात चलती मशीनों से संहार के साधन सिरजाता हूँ। क्योंकि मेरा कारखाना हथियारों का है, तो बंदूकों का, गोले बारूद बम का। पिस्सू खटमल की चोट पर आंसू बहाने वाला मैं आखिर चींटी को चीनी चटाने वालों, कृपालु पिता के नाम पर सेमिनार चलाने वालों का ही नौकर तो हूँ। मुझे इससे क्या कि जिन मशीनों, बंदूकों, तोपों, जहाज़ों के टुकड़े हिस्से बनाता हूँ, वे एक दिन मुझे ही हाड़ मास के असंख्य जनों में उड़ा देंगे। सच, इससे मुझे क्या।
मैं तो तेली का बैल हूँ, मुझे कहीं भी नाथ दो, मैं चलता ही जाऊँगा उन्हीं मशीनों की तरह जिन्हें चलाने वालों के इशारों का चलन होता है। तो इस पाठ का नाम था मैं मज़दूर हूँ। इसे लिखा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने। इस पाठ के अंदर हमें एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बताया गया है। मज़दूरों, जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं, चाहे वो किसी मिल में काम करे, किसी खदान में या किसी कारखाने में, उनकी अहमियत को यहाँ समझाया गया है, वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। ये हमें इस पाठ